नमस्कार। पीएमएस स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जब्बर सिंह भाटी, विषय अध्यापक संस्कृत। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के प्रथम पाठ जय सूर्य भारती के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पाठ के नाम से। पाठ का नाम है जय सूर्य भारती। सूर्य भारती के पीछे संबोधन का चिन्ह किया हुआ, यानी सरस्वती माँ के लिए किया हुआ है। सूर्य भारती सरस्वती माँ का पर्यायवाची है। जय सूर्य भारती यानी हे सरस्वती माँ आपकी जय हो। तो देखेंगे हम, शुरुआत करते हैं पाठ की। वाणी वंदना गीतियम, यह सरस्वती माँ की वंदना का गीत है। सरला सरसा च, सरल और सरस यानी रस से युक्त सरस्वती वंदना गीतिरियम, सरस्वती वंदना का यह गीत कवि पुंगवेन यानी कवियों में श्रेष्ठ, पुंगवेन का अर्थ हो गया कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्यन भी रचिता वर्तते, डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है। सन 1966 ईस्वी वर्ष में रचित वसंत बहार रागेण, वसंत बहार राग से निबद्ध मधुच्छंदा इत्याख्य ग्रंथे, मधुच्छंदा नामक ग्रंथ में संकलित लोके बहुश्रुता च, और संसार में प्रसिद्ध यम गीति, यह गीत वस्तुतः, वस्तुतः का अर्थ होता है वास्तव में, कवि आद्या गीति रचना आसित, कवि की प्रथम, आद्या का अर्थ हो गया प्रथम या पहली, गीति रचना थी। या का अर्थ हो गया जो, ही यानी कि, जो कि बहुत यानी बहुत जगह, प्रकाशिता प्रकाशित हुई, आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चिरम लंबे समय तक, प्रसारिता प्रचारिता च। तो हम अब पाठ की शुरुआत करते हैं। जय सूर्य भारती यानी हे सरस्वती माँ आपकी जय हो। जय जय हे भगवती सूर्य भारती, तव चरणौ प्रणमाम, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। प्रथम पंक्ति में देखेंगे हम, जय जय हे भगवती सूर्य भारती। भगवती सूर्य भारती सरस्वती माँ के पर्यायवाची है। जय जय का अर्थ हो गया आपकी जय हो। हे सरस्वती माँ आपकी जय हो। तव चरणों प्रणमाम, आपके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्म से युक्त जय वागीश्वरी, वागीश्वरी भी सरस्वती माँ का पर्यायवाची है, आपकी जय हो। शरणम ते गच्छाम, हम सब आपकी शरण में जाते हैं। तो इसका अनुवाद हो गया, हे सरस्वती माँ आपकी जय हो, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे नाद ब्रह्म से युक्त वाणी की देवी आपकी जय हो। शरणम ते गच्छाम, हम सभी आपकी शरण में जाते हैं। उसके बाद तीसरी पंक्ति में आएंगे आप सभी, देखेंगे तीसरी पंक्ति में हम, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदिता चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। तो हम पहली पंक्ति में आएंगे, त्वमसि शरणया यानी हे सरस्वती माँ, त्वम यानी तुम, असी यानी हो, शरण यानी शरण प्रदान करने वाली या आश्रय प्रदान करने वाली या शरण देने वाली। हे सरस्वती माँ तुम शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन इसमें समास तो द्विगु समास है, तीनों लोकों में धन्य यानी श्रेष्ठ हो। सूर्य मुनि वंदित चरणा, सूर्य यानी देवता, मुनि यानी ऋषि मुनि, वंदित यानी वंदना की जाती है, चरण यानी चरणों की, यानी देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा जिनके चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरसों से मधुर और कविता मुखरा, कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली यानी बोली जाने वाली, स्मित रुचि मधुर मुस्कान वाली, रुचिरा भरणा सुंदर आभूषणों से युक्त है। हे सरस्वती माँ आपकी जय हो। इसमें एक शब्द आया था नवरस। अब नवरस कौन कौन से वो देखेंगे आप। तो नवरस में पहला रस है श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, पांचवा वीर, छठा भयानक, सातवां विभत्स, आठवां अद्भुतम और अंतिम रस है शांत। तो एक बार सबका पूरे का अनुवाद देख लेंगे आप।
हे सरस्वती माँ आपकी जय हो। हम सभी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे नाद ब्रह्म से युक्त, हे वाणी की देवी आपकी जय हो। शरणम ते गच्छाम, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। त्वमसि शरणया त्रिभुवन धन्या, तुम शरण प्रदान करने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सूर मुनि वंदिता चरणा, देवता और मुनियों के द्वारा जिनके चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरसों से मधुर और कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली, स्मित रुचि, मधुर मुस्कान वाली, रुचिरा भरणा और सुंदर आभूषणों से युक्त है। हे सरस्वती माँ आपकी जय हो।